अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम बैक अगेन अरसल व्लॉग्स। आपको दोबारा वेलकम कहते हैं अरसल व्लॉग्स में, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ इन गॉड इन व्लॉग्स एज यू नो। तो कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आपकी मॉर्निंग की आगाज़ मियाँ मियाँ हुई होगी। मियाँ मियाँ कहते हैं अरबी में फिट फाट। और कैसे है, ठीक ठाक है, खैरियत से। अच्छा, आज का टॉपिक, आज का पॉइंट क्या है? आज का टॉपिक हमारे पास ये है कि मेरे बाबा कहते हैं। अब बाबा की बातों में से कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो वो हमें कहते होते थे बचपन में, हमारी जब लड़कपन की उम्र थी तब कहते थे। लेकिन कुछ चीज़ें इंसान को उस टाइम पे समझ में नहीं आती, क्योंकि वो फरासत नहीं होती, और वो हमें उन चीज़ों की प्रॉपर समझ नहीं आती कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जो उसमें हम लॉजिक ढूंढते हैं और लॉजिक हमें नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन वो लॉजिक आपको वक्त के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने एक उम्र गुजारी होती है, तो वक्त के साथ साथ आपको आइडिया हो जाता है कि ये इसमें असल उसके अंदर जो उसके पॉइंट है वो क्या है बेसिकली। तो उसमें जो एक बात बाबा कहते होते थे, मेरे बाबा जो कहते थे छोटे होते, जब हम जो जवानी की मतलब साइड पे चल रहे थे और उस उम्र से गुजर रहे थे, तो बाबा जी जाने के बाद कहते थे, बेटा जब भी खाना, जब भी कुछ होना, जब भी कोई बात होनी, तो कहते थे बेटा जो रिस्क है ना वो ज़ाया करने से कम होता है और खाने से कम नहीं होता। तो रिस्क जो खाने से है वो कम नहीं होता, ज़ाया करने से कम होता है। हम सोचते थे कि यार ये मतलब कैसी बात है कि मैं सोचता था अपने तो माइंड में कि यार खाने से कम नहीं होता, ज़ाया करने से कम होता है। हाउ इज़ पॉसिबल ना, मतलब ये कैसी एक स्टेटमेंट है। क्योंकि देखा जाए क्यों तो रिस्क जब खाते हैं तो अगर हम खाना भी ले लें, रिस्क बेसिकली एक वसी लफ्ज़ है। इसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती है, उसके अंदर सेहत आ जाती है, उसके अंदर हर चीज़ आ जाती है। तो लेकिन उन्होंने रिस्क को बेसिकली उस टाइम पे मुराद लिया होता है खाने का, ठीक है। अब खाने में क्या है, खाने के अंदर देखा जाए हम मतलब सोचते थे कि यार खाना खाते हैं ख़त्म हो जाता है, तो ज़ाया करें फिर भी खाना उधर नहीं रहता। तो इसमें ये लॉजिक क्या है कि खाना खाने से जो है वो ख़त्म कम नहीं होता, और जो रिस्क ज़ाया करने से कम होता है। तो उस टाइम पे समझ नहीं आती थी। अब कहीं ना कहीं बात की अगर उसको सोचें, बार बार सोचें, और अल्लाह ताला की ज़ात आपके दिल में डालती है कि बात का बेसिकली मकसद क्या है। तो मैं मतलब ये चीज़ मेरे माइंड में थी, सही है, और मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं मतलब हर दफ़ा ये कोशिश करता हूँ कि बेटा मतलब अपने आप को समझाता हूँ कि बेटा असल रिस्क ज़ाया नहीं करना। मैं मतलब काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि हम कोशिश की करते हैं कि उतना ही डालते जितना खाना होता है। या किसी की प्लेट, या अगर आपकी फैमिली में कोई प्लेट में छोड़ रहा है तो उसमें से कोशिश करते हैं वो भी आप खा लें, अगर खा सकते हैं तो ज़ाया ना करें, ठीक है। इस पर बहुत मैं मतलब फोकस करता हूँ, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, इंशाल्लाह कोशिश करें। रिक्वेस्ट यही है कि यार आप भी मतलब रिस्क जो है वो ज़ाया ना करें। आप देखें कि पॉवर्टी लाइन से कितने मिलियंस लोग जो हैं वो ग्लोबली डाउन है, ठीक है, जिनको एक टाइम का मिलता है और एक टाइम का पता ही नहीं है, और किसी को तो 2-2 दिन का, 4-4 दिन का पता नहीं है कि क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, खाने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए रिस्क ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला ने अगर आपको फरासत दी है तो आप कोशिश करें उसको बचाएं, ठीक है, और बचा के सेविंग्स में देखें, और अगर किसी चैरिटी कर सकते हैं किसी के लिए अपना, जो आप जैसे कैलकुलेट करें कि एक मंथ में आपने 10 खाने, अपने 10 जो फूड है उनका जो बजट है वो आपने चैरिटी में डोनेट करना है, तो आप वो कर सकते हैं। तो ज़ाया करने से तो बेहतर है कि कोई खा लेगा। ऐसे ही तो इसमें कम टू पॉइंट कि इसमें बात क्या है कि रिस्क ज़ाया खाने से कम नहीं होता। अच्छा, अब जब रिस्क खाया जाता है ना, तो रिस्क की जो असल मुराद है वो पूरी हो जाती है। उसकी असल मुराद क्या है? उसकी असल मुराद ये है कि उसकी मंजिल मकसूद है वो उसका पेट है, ठीक है। उसने पेट में जाना है, पेट में जाके उसने डाइजेस्ट होना, डाइजेस्ट होके जो है वो उसको आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। इसकी वो असल
उसकी जो बुनियाद है ये जिसके लिए अल्लाह ने रिस्क पैदा किया है कि इंसान के लिए आसानी पैदा हो, तो वो जब हम वो खाते हैं तो बेसिकली इन शॉर्ट टर्म कि हम अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। एक तो हम कहते रहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्हम्दुलिल्लाह, खाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। लेकिन जब आप ये आपके एक्शन से शुक्र है कि जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने से नमाज बेसिकली एक शुक्र का ज़रिया है कि आपके एक्शन से शो होता है। एक तो आपके बाय वर्ड्स चीज़ें शो होती है या अल्लाह तेरा शुक्र है, ठीक है, एक बाय एक्शन से जब आप रिस्क खा लेते हैं उसकी जो मंजिल है, उसका जो मकसूद है, मंजिल मकसूद पहुँच जाता है, ठीक है, और रिस्क भी फिर दुआ करता है कि या अल्लाह इसने मुझे अच्छे से खाया अच्छे, और वो मतलब अल्लाह ताला का जिक्र करता है वो जो पेट, और जो रिस्क आप ज़ाया करते हो, ठीक है, वो बेसिकली अपनी मंजिल मकसूद में नहीं पहुंचता। और इस खाने से बेसिकली वो शुक्र का एक ज़रिया है, आप अल्लाह का अपने एक्शन से शो करो या अल्लाह तेरा शुक्र है, ठीक है। और जब आपको पता है कि जब अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरा शुक्र करता है तो मैं उसको मज़ीद अता करता हूँ, मज़ीद इन शॉर्ट कि उसके अंदर बरकत हो जाती है। अगर आप इसको ज़ाया नहीं करते, उसको खाते हैं, प्रॉपर्ली खाते हैं और ज़ाया नहीं करते, तो उसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला बरकत डाल देता है, और आपके ख़जानों में आपके जो हमारे जितने भी मतलब जो मामला आता है उसकी ज़िंदगी, और बेसिकली जो बरकत है वो बहुत प्यारी चीज़ है। जो अल्लाह ताला से ये दुआ मांग चाहिए अल्लाह ताला कि अल्लाह जितना एक तो शुक्र अदा करें, सब्र करें, और शुक्र अदा करने के बाद अल्लाह से ये दुआ मांग चाहिए कि अल्लाह बरकत फरमा मेरे रिस्क में, मेरी ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी और रिस्क में बरकत अता फरमाए इंशाल्लाह, आमीन। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपने ज़ाया नहीं करनी। और जो ज़ाया करता है, ठीक है, आपको प्रॉपर खाना नहीं डालता प्लेट में या उसको ज़ाया कर देता, खाता नहीं है, वो तो उसकी जो मंजिल है वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, वो रिस्क भी ज़ाया हो गया। वो बेसिकली अल्लाह ने आपको दिया, ठीक है, एक अच्छी फार्म में कोई चीज़ दी, आपने उसको वेस्ट कर दिया, आपने उसको फेंक दिया। जब आप चीज़ को ज़ाया कर देते हो, फेंक देते हो, वो बेसिकली एक नाशुक्री में आता है। और जब अल्लाह ताला की हम नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी बरकतें उठा लेता है, अल्लाह ताला उस चीज़ में से अपनी बरकतें मस्त उठा लेता है। अल्लाह ताला कहता है कि यार इस बंदे ने मेरी कदर ही नहीं की, ठीक है। तो ये तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात है, अल्लाह की इतनी बड़ी ज़ात है। तो आप एक नॉर्मल चीज़ देखें, एक अपनी रूटीन लाइफ में देखें, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, या अगर आप किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, कोई चीज़ से शेयर करते हैं, ठीक है, और वो उसको जो चीज़ शेयर करते हैं वो उस चीज़ के साथ जो उसका मकसद है वो पूरा कर देता है, तो आप खुश होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कि दोस्त के पास बैठे हो, वो कहता है यार मुझे बॉल पेन दे दो, एक बॉल पॉइंट आप देते हैं तो वो उस बॉल पेन से लिखता है, ठीक है, और लिखने के बाद आप उसको वापस अपने पास रख लेता है, जो उसका मकसद है पूरा हो जाता है। लेकिन जब आपको बॉल पेन, वो फिर नेक्स्ट भी आपको बॉल पेन अगर मांगोगे वो देगा। लेकिन अगर आप एक बॉल पॉइंट उससे मांगते हो, ठीक है, और बॉल पेन की केयर नहीं करते, उसे फेंक देते हो, और वो देखता है आपको क्या ये बॉल पेन में, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मांगोगे वो कभी भी आपको बॉल पेन नहीं देगा, क्योंकि यार वो पागल है, ठीक है। वो बेसिकली ऐसी चीज़ें इस तरह के अल्फाज यूज़ करेगा और इन शॉर्ट वो आपको मना कर देगा। तो अल्लाह की ज़ात तो बहुत बड़ी है। तो अल्लाह की ज़ात जब आपको अता फरमाती है तो उसके अताओं में से आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। नाशुक्री, अब आप देखिए रिस्क एक तो ये खाने के हवाले से आ गया, लेकिन अगर आप इसको वसी करें तो ये बाबा की बातें समझ में आती हैं, अभी जाके कहीं समझ में आती है। तो अगर आप इसको वसी करें तो वसी करने के इसमें आपके तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह ताला ने जो आपको सेहत दी है, ये भी, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना। इसका ज़ाया करने का मकसद क्या है कि जो अल्लाह ताला ने आपके काम स्फुर्त लगाए हुए हैं, नमाज़ पढ़ना है, ठीक है, अपने फैमिली की सपोर्ट करना है, ठीक है, वो ज़रूरी करें, ठीक है। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आने से पहले कुछ चीज़ों की कदर करनी है, उसमें से एक सेहत भी है। खुदा ना आस्ता बीमारी आने से पहले सेहत की कदर कर लें, ठीक है। और इस तरह आपके पास अल्लाह ताला ने दूसरे भी जो मौके दिए हुए हैं, जैसे आपको अल्लाह ताला कपड़े दिए पहनने के लिए, आपको रहने के लिए मकान दिया है, ठीक है, आपको काफ़ी चीज़ें हैं। वो हर चीज़ में कोशिश करें मियाना रवि इख्तियार करें, ठीक है, और अपने इर्द गिर्द लोगों का देखें और शुक्र अदा करें जो अल्लाह ने दी है, ठीक है। और अपने ऊपर देख रहे, ऊपर नहीं नीचे देख रहे। ऊपर देखेंगे तो हमेशा अल्लाह ताला ने आपके मतलब
ऊपर देखेंगे तो आपको हसद पैदा होगा, तो ऊपर नहीं देखना दोस्तों भाइयों, नीचे देखना है। और मैं ये एक छोटी सी पॉइंट था डिस्कस करना था, मैंने कहा जिन्हें माइंड में आ रहा था कि यार, और मैं टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहता हूँ दोस्तों मेरे बैठते हैं, लेकिन मैंने कहा आज अपनी फैमिली, यूट्यूब की फैमिली, उसके साथ भी ये चीज़ शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, लोगों के लिए आसानी पैदा फरमाएं, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।